पिछले एपिसोड में हमने देखा शोकू का प्लान कामयाब होता है और वो कासल के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद आगे एपिसोड की शुरुआत में शिकामारू एक डरावने सपने से उठता है। रॉक कहता है आप ठीक हो लॉर्ड शिकामारू। शिकामारू कहता है ये सब पास्ट की बातें हैं। फिर रॉक कहता है बताना ना बताना ये आपकी मर्जी है। फिर शिकामारू पूछता है तुम्हारे पास्ट की कोई बातें जो तुम्हें परेशान करती हैं। रॉक कहता है हाँ मेरे पास्ट की है एक बात और वो बहुत पुरानी है। शिकामारू कहता है मैं अभी बस 19 साल का हूँ। तभी शिकामारू को कुछ बुरा महसूस होता है। वो किसी तरह से नकली अपने आप को मरा हुआ घोषित करके उस कासल में घुस गई। रॉ बोलता है ये सब उसके जुजुत्सु की मदद से हुआ है। अपने आप को मार सकती है और जिंदा भी कर सकती है। उन लोगों को बेवकूफ बना दिए वो भी आसानी से। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों एनबू की कलेक्शन बुक को देख रहे होते हैं जिसमें कोई भी जानकारी नहीं होती है सिवाय एक फोटो के जो बस ये बताती है कि साई की टीम में 10 लोग थे और वो भी वो शिनोबी थे जिन्हें उन लोगों ने मार दिया। इसके बाद शिकामारू उस बुक को जला देता है और बोलता है इसका कोई मतलब नहीं है। तभी वहाँ कोई आता है और वो शोकू होती है। शिकामारू शोकू से पूछता है कैसा लगा तुम्हें मुर्दा लोगों के बीच रहने में। शोकू बोलती है कुछ नहीं बस वो एक महल है जिसमें सिवाय गैंको है और मुझे कुछ भी नहीं मिला उस महल का नाम है फुशु जिसमें गैंको ही रहता है और उसने कोई क्लू भी नहीं छोड़ा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शिकामारू और उसके साथी शहर की तरफ बढ़ते हैं और वो उस शॉपकीपर से बोलते हैं मतलब उससे बहस हो रही होती है शिकामारू की कि उसने उसको याकिंकू नहीं है। शॉपकीपर बोलता है ये वही है इससे कोई शिकायत है तुम्हें। फिर रॉ गैंको के बारे में पूछता है लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देता है। फिर लॉर्ड फ्यूडल की बात होती है वो कोई काम के नहीं है। हमें यहाँ शॉपकीपर बताता है वो देख रहे हो वो जो तुम्हारे पीछे बैठा है उसने फ्यूडल लॉर्ड को मारा है। इसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम मिनोइची जो फॉर्मल मेंबर था एनबू का उसे पकड़ेंगे और साइड में लेके उससे सवाल करेंगे। अगले सीन में शिकामारू और उसकी टीम उसको घेर लेते हैं और उसे जुजुत्सु में फंसा लेता है। शिकामारू उससे पूछता है सब बताओ यहाँ क्या चल रहा है वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद वो बताता है लॉर्ड गैंको चाहता है बदलाव। उसके साथ वो कहता है फ्यूडल लॉर्ड को मारने का प्लान है जिसने शिनोबी लॉ बनाया उन सबको बदलना चाहता है लॉर्ड गैंको। फिर रॉ साई के बारे में पूछता है जो हिडन लीफ विलेज से है। तभी वो रॉक को मारने की कोशिश करता है तभी शोको उसको बचा लेती है बेहोश करके। अगले सीन में हमें रॉक का दर्दनाक पास्ट दिखाया जाता है। रॉक कहता है कि मैं अपने साथियों की डेड बॉडी के साथ सोया था वो भी उनके बगल में और मरने का नाटक कर रहा था जिससे मैं बच सकूं। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया एनबू अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए। फिर यहाँ वो देखते हैं कि वो लोग हैं वो निकल चुके हैं बदलाव के लिए। शिकामारू कहता है हम भी जाएंगे। अभी अगले सीन में हम देखते हैं कि शिकामारू पकड़ा गया लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बस उसका कॉलर ठीक करने आता है जो लॉर्ड गैंको को पसंद नहीं है। यहाँ शिकामारू शोकू को कहता है तुम इधर से ध्यान देना। तभी शोकू कहती है ये बुरा आइडिया नहीं है वैसे फ्यूडल लॉर्ड को मार के शिनोबी की दुनिया बनाने का। रॉ कहता है क्या कहा तुमने। शोकू बोलती है ये बेकार है फ्यूडल लॉर्ड का सिस्टम। शिकामारू बोलता है तुम अब कहाँ हो इस पे ध्यान दो ये हमारा मिशन है हमें पूरा करना है। शोकू बोलती है मुझे याद है मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रॉ कहता है वो आ गया। फिर ये बंदा कहता है अब होगा बदलाव अब मैं तुम्हारे सामने उसका एक नमूना दिखाऊंगा। यहाँ पे लोग तैयार हैं उसे देखने के लिए और जो बंदा आता है उसे मारने के लिए कहते हैं और कहते हैं बदलाव हो जाएगा। फिर शिकामारू देखता है कि वो साई है। तभी वो एक प्लान बनाता है कि वो उसका ध्यान बटाएंगे पेपर के ब्लास्ट की मदद से जिसकी वजह से वो बचा लेंगे साई को। यहाँ पे शिकामारू को पास्ट की बातें बार बार याद आती है लेकिन वो साई को बचाने के लिए निकल जाता है। अब ब्लास्ट होता है उनका ध्यान भटक जाता है। फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो साई होता है वो ही लॉर्ड गैंको है। गैंको कहता है शिनोबी का लॉ अब वो पुराना हो चुका है। फिर वो शिकामारू के ऊपर अटैक कर देता है। तभी शिकामारू देखता है कि उसके साथी पकड़े गए हैं। फिर गैंको शिकामारू को बताता है हम जानते हैं तुम हिडन लीफ के विलेज के वासी हो और बहुत पहले से ही पता चल गया था कि तुम यहाँ आओगे। और गैंको उस पर अटैक कर देता है और उसको अपने अटैक से पूरा फंसा लेता है जिससे वो छूट नहीं पाता है। यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है।